Cauchy's general principle of convergence. A sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. Let this be a convergent sequence. हमने कन्वर्जेंट लेके हमने शो करना है कि ये कॉची है, तो मान लो एल को कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देनी है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। जिसको कन्वर्ज करती है इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 लगा दिया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, कोई नेचुरल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अगर एम भी एन कोई ऐसा नंबर और ले लिया हमने जो एन नॉट से बड़ा है, जो भी एन नॉट से नंबर बड़े हैं उनके लिए ये सेटिस्फाइड है, तो एन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी नंबर लेंगे वो एम यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी एन नॉट से बड़ा है, तो उसको भी ये सेटिस्फाई करेगी। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया, इसमें माइनस एल और प्लस एल कर दिया, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। अब दोनों वैल्यूज़ लेस देन एप्सिलॉन है, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। तो ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन बन गया, ठीक है। एप्सिलॉन लेने के लिए हमने एप्सिलॉन बाई 2 यूज़ किए थे वो। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एन और एम एन नॉट से बड़े हैं, तो ये वाला रिज़ल्ट एन नॉट से बड़ा है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे टी की जगह पे एन नॉट है, तो इसका मतलब ये एक कॉची सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट एक कॉची है, ठीक है। अब हमने कन्वर्स पार्ट करना है कि अब कॉची सीक्वेंस लेके अब हमने शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो हमने ये कॉची सीक्वेंस ले ली है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, तो हमने इसको शो करना है ये अब कन्वर्जेंट है। तो अब इसको हमने क्या किया कि एम की जगह पे एन नॉट ले लिया, ठीक है, क्योंकि एन नॉट के लिए भी ये सेटिस्फाइड है, तो एम की जगह पे एन नॉट पुट कर दिया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, फिर इनइक्वालिटीज़ यूज़ कर ली। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि अब ए नॉट ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला रिलेशन बन गया। तो इस क्वेश्चंस में क्या करना है कि दो टर्म्स लेनी है हमने। एच जो टर्म्स बाहर हैं, आउटसाइड हैं इस इंटरवल से, इस इंटरवल में कौन सी टर्म है, ए नॉट, ये वाली टर्म्स है इसमें, ए नॉट ए, जैसे A1 से लेके ए एन नॉट इस इंटरवल में है। बाकी वाली ये वाली टर्म्स जो हैं उसके बाद आएंगी, ठीक है, इससे बड़ी, जैसे A1 A2 एंड सो जा रहे हैं ना, यहाँ तक इस इंटरवल में है। ये बाहर जो आगे टर्म आनी है वो इस इंटरवल में नहीं है। ये बाहर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी इंटरवल में है, ये फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के A1 A2 AN नॉट -1 ये टर्म्स आ रही हैं ना, ठीक है। यहाँ से ये सारी टर्म्स इंटरवल में है, ये फाइनाइट टर्म्स छोड़ के इंटरवल में नहीं है, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के बाद सभी टर्म्स इसमें आ रही हैं। तो जो टर्म्स आउटसाइड हैं, ये वाली वो वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से जो मिनिमम होगा वो एच ले लेना है। इसी तरह जो टर्म्स आउटसाइड है और ये वाली टर्म, इसको मैक्सिमम का की ले लेना है। तो ए एन जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल एन। तो ये तो था कि फाइनाइट टर्म्स छोड़ के सारी वैल्यू ए एन की आ रही हैं इसमें, पर ऐसा करने से सभी टर्म्स आ जाएंगी एच और के में फॉर ऑल एन, ठीक है। तो अगर फॉर ऑल एन हो तभी हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो सभी टर्म्स हमने जो बाहर थी वो भी इंक्लूड कर ली इस इंटरवल में, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो बाय बोल्जनो-वीस्टरस थ्योरम जो ये कंटेन करेगी सब सीक्वेंस जो कि एल को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसको सब सीक्वेंस मिलेगी जो एल को कन्वर्ज करेगी। तो ये सीक्वेंस ले ली जो एल को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन लगा दी हमने कन्वर्जेंट की। ये कॉची सीक्वेंस भी है, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन भी हमने लगा ली। तो हमारे पास एक है M2, एक ये NM1 लिख लेना है। अब ऐसा T ले लेना है ये मैक्सिमम लेके, ताकि जो ये वाला रिज़ल्ट
और ये वाला रिज़ल्ट दोनों ही एक अपसाइड एक टी के लिए सेटिस्फाई हों। यहाँ पर हमने एन के की जगह पे टी लिख देनी है, क्योंकि हमें एन के को ले लिया है और यहाँ पर एम की जगह पे टी लिख देनी है। ठीक है, तो एक टी के लिए ये सारा काम कर जाएगा। तो इसको हम ऐसे एक माइनस एक प्लस कर देंगे ए टी को, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा के ये दोनों रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये रिजल्ट यूज़ कर लिए हमने, तो फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टी ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है।